सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन अभी हमको लगभग $84,500 के आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। तो और सोलाना हमको $134 के आसपास देखने को मिल रहा है। एडीएम को $1.74 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक्सआरपी $2.38 के आसपास मिल रहा है और इथेरियम हमको लगभग $1,900 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में फिलहाल कोई बड़ी या छोटी मोमेंटम कुछ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो जो सैटरडे और संडे होता है वो उस दिन मार्केट थोड़ा सा बंद रहता है, जिस वजह से मार्केट में थोड़ी जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा हमको कम ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट जो है हमको 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी सस्टेन यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लगभग 2 दिनों से हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है 200 मूविंग के ऊपर नीचे, फिर हमको ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है। तो फिलहाल जो हमारा जोन है, एरिया जो एक $84,000 का जो एरिया है उसके ऊपर, अगर जैसे हमने कहा था कि अगर $84,000 के ऊपर अगर देखने को मिलता है तो बिटकॉइन में एक बार संभावना ये हो सकती है कि बिटकॉइन हमको एक बार $86,000 के आसपास से लेके एक बार $88,000 के आसपास जा सकता है। मतलब $88,000 के आसपास जा सकता है, $86,000 से लेके $88,000 के आसपास दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट टाइम जो हमने आप लोगों से ये आपसे जो यही चीजें हमने कही थी, तो फिलहाल हमको तो उसी जोन के आसपास ही देखने को मिल रहा है। और देखिए बिटकॉइन अभी हमको अगर देखें तो ऑलमोस्ट एक जो लोअर लो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से एक लोअर लो जो स्ट्रक्चर है उस वही यहाँ पे बनता हमको यही वही बनता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है हमको दोबारा यहाँ पे इस एरिया पे हमको दोबारा आते हुए दिखे और फिर इस तरीके से हम मोमेंटम करें, कुछ समय साइडवेज रहे, फिर धीरे 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 फिर धीरे 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 ऊपर के साइड हम चलते जाए। ठीक है, तो ये संभावना ज्यादा अभी अभी होने की यहाँ पे लग रही है कि लोअर लो स्ट्रक्चर जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, अगर आप देख सकते हैं, अगर ये इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं आएगा, ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर ये क्लोज होता हुआ नहीं दिखता है, तब तक मेरा मानना है कि बिटकॉइन एक जो नया जो एक मोमेंटम है, जिस तरीके से एक नया जो न्यू हाई है हमको जाते हुए दिखेगा, एक सस्टेन जब तक इस एरिया के ऊपर हमको नहीं होते हुए दिखेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ जाते हुए एक न्यू हाई जो बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको बनते हुए दिखेगी। तो इस लेवल को हम यहाँ पे फिलहाल रखते हैं, इसी एरिया के आसपास हम फिलहाल रखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक हम मुझे लगता है कि हम साइडवेज मोमेंटम में ही रह सकते हैं। कुछ $1,000 के आसपास ही हम एक साइडवेज मोमेंटम में यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम दोस्तों हम ट्रेड की बात हमने कर रहे थे, तो हमारी जो एक लास्ट ट्रेड है तो उसके बारे में हम एक बार पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे लास्ट जो ट्रेड है उसके बारे में एक बार। तो ये जो हमने लास्ट ट्रेड हमको दी थी, आप लोगों को हमने दिया था बिटकॉइन को 3x से 5x के आसपास का लॉन्ग करने का 36,600 के आसपास। ठीक है, और सेकेंड एंट्री हमारी थी 71,200 के आसपास। तो जिसका पहला टारगेट 81,100 के आसपास है और दूसरा 92,000 के आसपास है। ठीक है, कोई एसएल हमने इसमें नहीं लगाया था और उसमें भी हमको अच्छा खासा भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देख सकते हैं लगभग 50% के आसपास हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहे हैं। लगभग फिलहाल अभी थोड़ा सा कम हो गया तो 45% के आसपास का हमको प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी आपसे कहा था कि देखिए आप चाहे तो 50% प्रॉफिट जो है $85,000 पे जब बिटकॉइन गया था तब आप 50% के आसपास या 30% के आसपास अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। कि देखिए क्योंकि जिस तरीके से लोअर लो का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, तो मे भी हो सकता है बिटकॉइन एक बार हो सकता है हमको यहाँ से नीचे की तरफ दोबारा भी आते हुए दिखे। ठीक है, और उसके बाद हमको अपसाइड की तरफ इस तरीके से गोते खाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। ठीक है, तो इस चीज के भी चांसेस काफी हद तक हो सकते हैं। ठीक है, पर जो मेरा मानना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीज है ना, ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, हम ओवरऑल जब सेंटीमेंट जिस तरीके से होती है उस तरीके से ही हमको रिएक्ट करना पड़ता है। पर 50% आप अभी बुक कर सकते हैं और ये 50% के आसपास जो हमारा जो ये लेवल जो हम आपको बता रहे हैं, 88,000 से लेके 89,000 जो 600 का जो ये एरिया है,
ठीक है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे आती हुई हमको दिखती है, यहाँ पे इस तरीके से आते हुए हमको इस एरिया पे आती हुई दिखती है, $88,000 पे हमारी पहली एंट्री होगी, $87,800 पे हमारी पहली एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री हमारी होगी 89,600 के आसपास। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पे हम पूरा प्रॉफिट अपना बुक करेंगे 88,000 के आसपास। ठीक है, और अगर 87,800 के आसपास, 89,600 के आसपास हमें आते हुए यहाँ पे दिखता है, तो हमारे जो प्रॉफिट का अमाउंट है, जो हमने लास्ट ट्रेड में हमने बनाया, उन्हीं के लिए ये ट्रेड, क्योंकि रिस्की ट्रेड है, तो जिन्होंने सिर्फ हमारा लास्ट ट्रेड हमने आप लोगों ने लिया है, जिसपे हमने 50-40% का प्रॉफिट जो बनाया, तो उस प्रॉफिट का 30% का हम रिस्क लेंगे। ठीक है, तो 30% का हम सिर्फ रिस्क लेंगे। ओके, और 20x से उसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 20x से उसको हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो पहला वाला जो टारगेट होगा वो ये एरिया होगा 84,400। ठीक है, जो हमारा पहला टारगेट होगा 84,400 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा, जहां पे हम 50% बुक कर लेंगे, और फिर दोबारा 80,000 दूसरा हमारा होगा 80,000 के आसपास होगा, जहां पे हम बुक कर सकते हैं, या फिर हमारा एसएल ऑन कॉस्ट हम रख देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आते हुए हमको दिखती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। दोस्तों वहां पे इस पे एसएल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो लास्ट डेट है उसके प्रॉफिट का सिर्फ 30% ही हम यूज कर रहे हैं, और 20x से हम लेवरेज लेके जा रहे हैं। तो अगर वो लिक्विडेट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए इस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ हम प्ले करते हैं, और मैक्सिमम ऑफ टाइम, मतलब 80% से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमने आप लोगों को अब तक ट्रेड दिया है। आप जाके हमारी पूरी टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, जब से अपने आप लोगों को ये टेलीग्राम बनाया है तब से अब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा फिलहाल एक जो ट्रेडिंग का जो बन रहा है, जिससे हमारा लास्ट ट्रेड जो बन रहा है, इस तरीके से हमको करते हुए फिलहाल दिख रहा है। ठीक है, इथेरियम की अगर बात करें, देखिए तो इथेरियम फिलहाल हमको उसी जोन में हमको देखने को मिल रहा है, जिस रेंज के आसपास हमने आपको अभी देखने को हमको जो हमने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था, उसी जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो और बिटकॉइन में दोस्तों जो हमने लास्ट टाइम आपको जो एक जोन आपको बताया था ऑलमोस्ट, उसको एक बार हम उस पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो हम एक बार देख लेते हैं इस पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो 50 मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसको हमारी उम्मीद थी कि एक बार यहाँ पे टच करने ये आ सकती है, पर इसके लगभग $400-500 $500-700 के ऊपर से ही बिटकॉइन हमको मूव करता हुआ अपसाइड की तरफ देखने को मिल गया। तो एक बार हमको ये भावना थी कि देखो, हमने आपसे लास्ट टाइम यही कहा था कि देखिए जब भी बुल सीजन होता है तो 50 मूविंग एवरेज जो वीकली टाइम फ्रेम होती है, उसके अब जब एक बार ऊपर आता है तो बिटकॉइन तब तक नीचे नहीं जाता, तब तक उसका बियर सीजन स्टार्ट होता है। जब भी उसके नीचे आता है तो बियर सीजन स्टार्ट हो गया होता है। तो ये जो हमने आपको कई बार ऐसे चीजें दिखाई, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ये रहता है। ठीक है, तो एक बार इसके ऊपर अगर ये टच करके जाती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता, नहीं तो एक बार संभावना हो सकती है कि दोबारा भी हमको इस एरिया के आसपास ये आते हुए दिख जाए। ठीक है, तो यही चीजें फिलहाल हमको देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करेंगे हम एक कॉइन के बारे में, एवेक्स। ठीक है, तो एवेक्स देखिए दोस्तों अभी फिलहाल बहुत अच्छे जोन के आसपास है। इसके एक न्यूज भी निकल के आई कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो वर्ल्ड फाइनेंस लाइब्रेरी, जो वर्ल्ड लाइब्रेरी फाइनेंस करके है, उसने लगभग इसके लगभग 1,04,000 कॉइन है जिन्होंने वो बाय कर चुके हैं क्वांटिटी। ठीक है, जो कि लगभग 2-2.5 मिलियन के आसपास होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा इसको मोमेंटम करना चाहिए था, पर अगर ये जो जोन है हमने आपको जो दिया है लगभग 17,000 वन पॉइंट नहीं नहीं $17 से आसपास से लेके $12 के आसपास का जोन, अगर इस जोन के आसपास हमको दिखता है तो हमको थोड़ा सा हमको अपने पोर्टफोलियो में इसको डेफिनेटली से ऐड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कम से कम ये जो रीसेंट जो हाई है, अगर इस यहाँ पे भी हम लेते हैं, अगर रीसेंट जो हाई है वहां भी हमको आराम से जाता हुआ इस बुल सीजन में हमको जाते हुए डेफिनेटली से दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बिटकॉइन नो डाउट इस बुल सीजन में डेफिनेटली लगभग मुझे लगता है कि इस साल के आधे होने के बाद, मतलब जून के बाद
एक बहुत ही अच्छी रैली लेगी, जो हमको बहुत ही अच्छी, जो बड़े बड़े जो एनालिस्ट कह रहे हैं लगभग $2.5 लाख के आसपास तक बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 लाख भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 2.5 लाख का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट कम से कम ये 150 से लेके $180,000 तक जाने की क्षमता इस बुल सीजन में रखता है इसी साल में। ठीक है, तो मुझे ये संभावना लग रही है। बाकी देखते हैं जो भी चीजें होंगी, अब देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं कुछ न्यूज अपडेट के बारे में दोस्तों। अ, तो पहली न्यूज ये कि जो टोन लगभग 20% तक जंप कर गया जब फ्रांस ने ग्रांट किया टेलीग्राम के जो फाउंडर है पॉवल ध्रुव, उनको परमिशन दिया रिटर्न आने का। दुबई में वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको अभी उन्होंने कस्टडी में रखा हुआ था कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ कारण की वजह से। उनके टेलीग्राम में कुछ चीज़ें थी, उसकी वजह से। आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ें पहले ही हमने कवर कर दी थी काफ़ी महीनों पहले। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने उनको ग्रांट कर दिया है कि आप जा सकते हैं दुबई में दोबारा वापस। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ये न्यूज आई तो टोन लगभग 20% के आसपास पंप होती हुई दिखे होंगे। ठीक है, माइकल सेलर क्या कह रहे हैं? माइकल सेलर कह रहे हैं कि बिटकॉइन अभी 99% डिस्काउंट में है। ठीक है, तो जैसे मैं भी आपको दोस्तों कह रहा हूँ कि देखिए, जिन भी लोगों ने अभी बिटकॉइन बाय नहीं किया तो डेफिनेटली वो बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप डीसीए कर सकते हैं बिटकॉइन में। किसी और कॉइन में अगर नहीं जाना चाहते हो तो बिटकॉइन में डेफिनेटली मैं आपको कहता भी हूँ, आप कुछ मत करिए, सिर्फ बिटकॉइन खरीदिए। बिटकॉइन में सबसे अच्छा टाइम है। बिटकॉइन एक ऐसा सिक्योर चीज है, मतलब सबसे अच्छा कॉइन है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप आते हो तो सिर्फ बिटकॉइन में आइए, सिर्फ बिटकॉइन में आइए, किसी और कॉइन में जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ बिटकॉइन खरीदिए, डीसीए कीजिए, हर 5-7% के आसपास गिरने के बाद आप डीसीए करते जाइए। ठीक है दोस्तों, और सिंथिया लूमस क्या कह रही है? देखिए, सिंथिया लूमस यहाँ पे हमको क्या कहती हुई दिख रही है। ठीक है, मैं वीडियो आपको दिन पाउस नहीं सुना पाऊंगा। ठीक है, सिंथिया लूमस क्या कह रही है कि देखिए, यूएस बिटकॉइन बाय कर रही है और चाइना और रशिया इसकी वजह से डरी हुई है। ठीक है, देखिए, वो कह रहे हैं कि हमने आर्म्स जो आर्म्स की लड़ाई है वो हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लड़ाई करेंगे बीटीसी। बीटीसी हमारे लिए एक वेपन जैसा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जैसे दुनिया का जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है वो डॉलर है। उसकी वजह से ही जो अमेरिका है वो डोमिनेट करता है पूरी दुनिया में। ठीक है, और आप समझ सकते हैं बिटकॉइन को भी उसी तरीके से वो एक वेपनाइज कर रही है। एक ऐसी दूसरी सबसे बड़ी मेरे हिसाब से एक रिजर्व करेंसी बच सकती है डॉलर के बाद। मतलब दूसरी या तीसरी या चौथी, जो भी हो, नंबर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसी रिजर्व करेंसी बन सकती है वर्ल्ड वाइज, जो जिस तरीके से बिटकॉइन को लेके अभी यूएस कर रही है, आने वाले टाइम में बिटकॉइन के लिए दोबारा ये बाय कर सकती है और अच्छी खासी बिटकॉइन में मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि इस साल के हाफ के बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खासी मोमेंटम बिटकॉइन में आते हुए हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इनके स्ट्रेटेजी को समझिए, बिटकॉइन को किस तरीके से ये वेपनाइज कर रहे हैं, एक जो इकोनॉमिक वेपन ये बना रहे हैं। ठीक है, एक रिजर्व करेंसी के रूप में ये एक अच्छा वेपनाइज बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, चाइना और रशिया भी इस चीज को देख रहे हैं और डेफिनेटली वो इस चीज को अपने देश में भी इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि चाइना के पास भी ऑलमोस्ट 1,90,000 बिटकॉइन है। ठीक है, और रशिया जो पहले से ही लगभग बिटकॉइन और क्रिप्टो में पहले से ही वो पेमेंट लेती है अपने ऑयल इन सब चीजों को बेच के। ठीक है, तो एल सल्वाडोर के बाद देखिए, कजाकिस्तान ने एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, USDKG। ठीक है, जो कि गोल्ड बैक है। बहुत अच्छी चीज है कि भैया देखो, स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहे हैं अभी जो गोल्ड बैक है। ठीक है, तो एक वेल ने लगभग $332 मिलियन शॉर्ट किए हैं 14x के लेवरेज के साथ, जिसका लिक्विडेशन 85,279 के आसपास है। मतलब 85,289 के आसपास है। पता नहीं इतनी इतनी बड़ी कौन सी इनके पास इंसाइड होती है जो इतनी बड़ी वो शॉर्ट करते हैं। और ट्रम्प के जो वर्ल्ड लाइब्रेरी फाइनेंस ने है ऑलमोस्ट, यहाँ पे लिखा तो नहीं है वर्ल्ड लाइब्रेरी फाइनेंस, लगभग वर्ल्ड लाइब्रेरी फाइनेंस ही है। ठीक है, तो उन्होंने लगभग $2 मिलियन के वैक्स बाई किए और $2 मिलियन के मानता बाई किए हैं। ठीक है, तो और बिलोनिया स्टेट है जिनकी एनर्जी फर्म, ठीक है, उन्होंने अपना जो ऑयल है, ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं उसको वो बिटकॉइन और क्रिप्टो में पेमेंट करके वो अभी
इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। बिलियनियर टिम ड्रेपर ने कहा है कि बिटकॉइन इस साल $2.5 लाख के आसपास जा सकता है। देखिए ये सेम चीज बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं। एक तो है बिटमैक्स के सी को फाउंडर है आर्थर हेज। उन्होंने भी कहा कि बिटकॉइन हो सकता है कि 70,000 के आसपास या 75,000 के आसपास तक आ सकता है। उसके बाद हम $2.5 लाख तक भी जाते हुए बिटकॉइन को देख सकते हैं, ठीक है। और रसिया बिटकॉइन और इथेरियम और स्टेबल कॉइन को यूज कर रहा है अपने अपने जो ऑयल को जो बेच रहा है, वो जो इम्पोर्ट कर रहा है, उस पे वो उस पे ये जो पेमेंट ले रहा है वो बिटकॉइन इथेरियम और कुछ स्टेबल कॉइन में ये वो ले रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमको होते हुए अभी फिलहाल दिख रहा है। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ हमको अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाकी बिटकॉइन स्टॉक मार्केट में कुछ खास अभी फिलहाल नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं यही चीज़ें अभी फिलहाल हमको होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो देखते हैं अभी कुछ जो भी इमरजेंसी अगर न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली हम आपसे उस पर आने की कोशिश करेंगे। देखिए रोज दोस्तों वीडियो लेके आने की, बहुत से लोग रोज कहते हैं कि भैया आप रोज वीडियो क्यों नहीं बनाते, रोज वीडियो लेके आओ अपनी। दोस्तों मैं क्या बनाऊं यार, मार्केट में कुछ ऐसी खास चीजें होनी चाहिए ना जिस वजह से मैं वीडियो लेके आऊं। तो इसी वजह से मैं रोज वीडियो नहीं लेके आता हूं दोस्तों, ठीक है। सो फिलहाल तो मार्केट ऐसी है, और जैसा कि मुझे लग रहा है कि भैया मार्केट में कुछ समय तक हम साइडवेज रह सकते हैं। मे भी हो सकता है दोबारा हम एक डिप ले सके, या यहाँ से रिकवर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो खरीदारी कर ही रहे हैं, या से ऊपर चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।